कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एमसीयू की ये 35वीं मूवी है। वैसे तो इसे देखने से पहले तुम्हें सारे इससे रिलेटेड मूवीज देखना जरूरी है, पास्ट के जैसे इनक्रेडिबल हल्क, फिर इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ये सब। और हाँ, इटर्नल्स भी देखना जरूरी है। बट अगर तुमने ये सब नहीं देखा है, इतना नल्ले बेरोजगार नहीं हो तुम लोग, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तो भाई तुम सीधा मुंह उठा के चले जाओ, तुमको 90% ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई ये मूवी अपने ऑडियंस को बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है। और अगर तुमने रिलीज से पहले इसकी मार्केटिंग देखी होगी, तो ये भैया बोलते हैं कि हम पुराने दिनों में वापस जाने वाले हैं, जैसे कैप्टन एंड द विंटर सोल्जर था, एकदम स्पाई थ्रिलर वाली। देखो भाई, मैं एक बहुत ही बड़ा फैन हुआ करता था मार्वल का। मैंने मार्वल की सारी मूवीज देखी थी, कुछ हगास को छोड़ के। और मुझे नहीं लगता ये मूवी विंटर सोल्जर के आसपास भी भटकती है। देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो प्रॉमिस कर रहे थे कि भाई विंटर सोल्जर के अराउंड की मूवी बनाएंगे, उसके लेवल की मूवी बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाए। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ऐसे चीजें बिल्कुल है जिससे वो पिक्चर को बहुत बढ़िया बना सकते थे, लेकिन भाई पिक्चर एंड तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं मूड कहाँ से चेंज हो जाता है इनका। तो मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी है किस चीज के बारे में। देखो, इटर्नल्स मूवी के एंड में धरती में से एक सर निकला था और थोड़ी बहुत उंगलियां निकली थी, तो पता चलता है कि उस चीज को प्रोसेस करके वाइब्रेनियम से भी ज्यादा तगड़ा माल बनाया जा सकता है। मतलब एक बार फूको और जन्नत में पहुंच जाओ। ओके, इससे एडमेंटियम बनाया जा सकता है, जैसे कि वुल्वरीन के क्लॉज जिससे बने हुए हैं, जो कि रियली में वाइब्रेनियम से ज्यादा पावरफुल है। तो भाई जापान, अमेरिका, फ्रांस और इंडिया, ये चारों इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि हमको ये चाहिए, हम फूकेंगे भैया। देखो, थंडरबोल्ट रॉस को तो तुम जानते ही हो, जो एंड गेम वगैरह में दिखे थे ना, इनक्रेडिबल हल्क वगैरह में, वो यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका है भाई। मूवी में वो एक विलन है जो अमेरिका और जापान को लड़ाना चाहता है। इन्हीं सब के बीच में अपना कैप्टन अमेरिका फंसा हुआ है, और वो अभी भी सोच रहा है कि भाई मुझे ही क्यों शील्ड दिया, मुझे ही क्यों कैप्टन अमेरिका बनाया जा रहा है। देखो भाई, एंड गेम चला गया, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पूरी सीरीज चली गई, और इस बंदे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, और कितना टाइम लोगे यार। हाँ, लेकिन बंदा भाषण बहुत बढ़िया देता है, वो भी बहुत लंबी लंबी। आगे जाके मोदी जी को रिप्लेस कर सकता है लगता है। देखो, मूवी में रेड हल्क को भी थोड़े बेचने की कोशिश करी गई है, लेकिन अगर तुम रेड हल्क के लिए जा रहे हो तो देखो, पूरे मूवी में नहीं दिखने वाला, बस थोड़े टाइम के लिए यूज करा गया, लगभग 10 या 15 मिनट। अब देखो, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, जैसे इसका एक्शन है चुम्मेश्वरी। जब अपने सैम विल्सन वाले कैप्टन अमेरिका ऊपर से लैंड करते हैं सुपर स्पीड में, तो वो पोज काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करा गया। और फिर जो शॉक वेव निकलता है, वो काफी बढ़िया था। मिसाइलों के बीच में अपना कैप्टन अमेरिका उड़ता हुआ, क्योंकि वो फैल्कन भी है, वो उड़ सकता है, जो कि काफी बढ़िया भी लगता है दिखने में। मूवी की सबसे बड़ी बात, कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड हल्क देखने में बहुत मजा आया, मतलब एक नंबर भाई। हाँ, लेकिन वीएफएक्स सीजीआई उतना भी टॉप नॉच नहीं था, क्योंकि किसी किसी सीन में भाई लगता है कि हाँ भाई एनिमेटेड है पूरा, बट हाँ कुछ ही सीन में लगते हैं, तो उतना भी बुरा नहीं है। हाँ, क्योंकि इन्होंने ट्रेलर में कहा था कि ये विंटर सोल्जर जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें थोड़े बहुत सीन देख के तुम्हें ऐसा लगेगा अरे ये तो विंटर सोल्जर से उठाया हुआ है, लेकिन वो मूवी में एक्चुअली वर्क करता है। देखो भाई, इस मूवी का डाउन पॉइंट मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस वाली चीज है, जो मूवी में बिल्कुल भी काम नहीं करती भाई। और ये मूवी कभी भी तुम्हें अपना दिमाग यूज करने ही नहीं देगी, इन्फॉर्मेशन ऐसे मुंह में डाल के देंगे तुम्हारे को, आ करो बेटा आगे की जानकारी, ये लो। देखो, मूवी को बार बार डिले करा गया है, क्योंकि काफी ज्यादा रीशूट करा जा रहा था इस मूवी को। मूवी में जो अपने गस का कैरेक्टर है, उसको पूरा बाद में ऐड करा गया है मूवी खत्म होने के बाद। मतलब समझ रहे हो किस लेवल की रीशूटिंग हुई है। पिक्चर ऐसा है कि अगर तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई अभी लड़ाई होने वाली है, तो हाँ थोड़ी देर बाद होने वाली है, इतनी बढ़िया से इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है। देखो भाई, मैं कट्टर कैप्टन अमेरिका का फैन हूँ, मेरा फेवरेट सुपर हीरो तो वही है, और कैप्टन अमेरिका के आगे के सारे ही पार्ट्स बहुत ही तगड़े थे। तो उस चीज के बाद ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड देख के मुझे थोड़ा सा तो हाँ भाई लग रहा है कि क्या यार, सारा मजा खराब कर दिया। मूवी में कोई डेप्थ नाम की चीज नहीं है भाई। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने ऑडियंस पे ही ट्रस्ट नहीं किया। कई सीन तो ऐसे थे भाई कि अगर तुम कट भी कर देते ना उनको, तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब बिल्कुल ही एकदम एडिशनल चीज है। अगर किसी फैसिलिटी में किसी से मिलना है, तो पूरी की पूरी चीजें दिखाएंगे कि भाई इसकी गाड़ी आई, एक पैर निकला, साउथ इंडियन मूवी जैसा, लो अब गेट बंद हो गया, अभी वो आगे बढ़ रहा है, गेट खुला, अंदर घुसा, सिक्योरिटी गार्ड ने बोला भैया चलो इधर मैं ले चलता हूँ, और भी बाकी सारी लसन लसन चीजें, सस्पेंस बिल्ड करने के लिए नहीं, बस ऐसे ही मौज मौज में। देखो, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक ऐसी मूवी है, ध्यान से सुनना, जो अगर तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखने जा रहे हो, फिर तो काम बन जाएगा भाई। पॉपकॉर्न लेके आराम से बैठ जाओ, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स देखो, थोड़ा एक्शन सीक्वेंस का मजा लो। रेड हल्क वाला सीन मुझे बहुत पसंद आया, जो बैटल है उसका और कैप्टन अमेरिका का होता है, वाकई में शानदार था। सोच के देखो, उसके सामने एक सुपर पावर वाला मॉन्स्टर खड़ा है, और सामने कौन? कैप्टन अमेरिका, जिसके पास सुपर सोल्जर सीरम भी नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसके पास थोड़ा बहुत टेक है। जिस तरीके से हल्क उससे एकदम ओवर पावर्ड था, वो चीजें देखने में मजा आ रहा था भाई, सच बता रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि भाई इस लड़ाई को खत्म कैसे करेंगे, क्योंकि इसके पास सुपर सोल्जर सीरम भी नहीं है, कैसे कैप्टन अमेरिका इस लड़ाई को एंड तक लेके जाएगा। लेकिन एंड तक आते आते सच्ची में इन्होंने बहुत बढ़िया कंक्लूड करा है। थोड़ा सा हाँ ऐसा खट्टा सा रहेगा कि भाई ऐसा तो नहीं करना था। अगर तुम ये सोच रहे थे कि भाई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड कम बैक करेगी, मार्वल को एकदम लोकी बराबर चीज होने वाली है, तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये बस एक नॉर्मल पॉपकॉर्न लेके बैठने वाली मूवी बराबर ही है। अब
अबव एवरेज बोला जा सकता है। तो तुमने अगर मूवी देखी है तो कैसी लगी है मुझे बताना, हो सकता है तुम्हारा कुछ अलग ओपिनियन हो। बाकी मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, और तुम्हें सब्सक्राइब करने बोल के क्या फायदा, लोग घंटा ही नहीं करते।